वो बता रहा नमस्कार। अच्छा वो बोल रहा है मैं RR भोजपुरी। अच्छा तो आप कहाँ से हो? ऑफिसर पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार से। अच्छा तो मेरे पास आ गए, मेरे को कहता है आप, मैं कह जी राजेशपुरी। आप भी बिहार से? मैं कह नहीं मैं पंजाबी हूँ। कहते लग नहीं रहे से अच्छे हाइट वगैरह से। चलो एक समय की रोटी के लाले पड़ते थे, अब भी ऐसे हो गया। नहीं कहता अब फिर क्या हो गया? कहना तू आके देख, तू बता तो दे भी क्या है। कहता तू हमारे घर में आ, गाड़ियाँ, मर्सिडीज गाड़ियाँ, बसें, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, हाँ जी जहाज, पानी वाले जहाज, हेलीकॉप्टर जगह जगह पड़े हैं। अच्छा झूठ मार रहा है, सुना दी ना फिर फुकरी। पड़े हैं भाई। कहता अच्छा ऐसा बता, ऐसा तेरा बाप क्या कर रहा है भी इतना कुछ आ गया? और कहना मेरा बाप ना मेलों में खिलौने बेचता है। उनका जब उनका सीन आता है ना, उसके बाद हमारा आता है। अच्छा कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय वे मैं तेरे कुर्बान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो मैं बहुत देर से आपके सामने रूबरू नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा कामकाज में उलझे पड़े थे। तो आज मैं आया हूँ पटियाले एकता नगर में, जो एक फेमस आर्टिस्ट है हमारे, तो उनका नाम है मिस्टर राजेश पुरी जी। तो आज उनसे मिलाते हैं और उनकी कहानी कुछ सुनते और आपको सुनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसमें लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ना करने भूलिए, क्योंकि कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसे मतलब कि उनके कहानी आपको लगा, ठीक है ना। तो आओ चलते हैं। नमस्कार मिस्टर पुरी जी। नमस्कार विष्णु जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ख़ास तौर पर यहाँ पे मेरे से मिलने आए हो। और कहानी की आपने बात की, तो जो आर्टिस्ट कोई भी हो, आर्टिस्ट जो है वो ऐसे कहते हैं कि वो बनाया नहीं जाता, वो जन्म से ही होता है। कोई भी, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और शुरू की बात करें तो जब स्कूल में थे, तो तीसरी क्लास की मैं बात बता रहा हूँ आपको। 81 की शायद बात होगी वो। तो वहाँ पे कोई ट्रायल लेने आ गए। अच्छा तो हमसे नहीं बोला गया, छोटे बच्चे, कभी किया नहीं, कुछ नहीं। तो मैडम ने बोला कि यार अपने इधर कुछ बच्चों ने थोड़ा थोड़ा, कोई 2 लाइनें, कोई 1 लाइनें, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया, किसी मेरे से नहीं सुनाया गया। अच्छा तो फिर उसमें लगा कि नहीं यार, कहीं वो छुपा होता ना, वो उसमें छेड़ दिया उन्होंने उस चीज़ को। अच्छा छेड़ा, हाँ। जब छेड़ दिया तो फिर घर पे गए ना, 25 पैसे का वो मिलता था, एक कापी सी थी। एक फिल्म के सभी गाने होते थे। हाँ, एक फिल्म के, किसी भी फिल्म के। रवि साहब के, पंजाबी गानों की बात नहीं कर रहा, तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा रवि साहब के गाने, किशोर दा के गाने, मतलब ये। तो एक लिया, मुझे याद नहीं क्या लिया होगा उस वक्त। अच्छा जी। तो कुछ लाइनें जितनी याद कर पाया। हाँ जी। तो रेडियो होता था उस वक्त। अच्छा जी। हाँ, टीवी मेरा ख्याल आया नहीं था। हाँ जी। तो टीवी लोगों को घरों में देखने जाना पड़ता था। हम भी बहुत जाते थे उस टाइम पे। अच्छा, तब मैं बात बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। कि तब बात थोड़ा दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ। हाँ जी। तो हम जब होते थे ना, जब सबको ही होता था कि यार पहले तो ये है कि कलर टीवी किसके घर में। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये हो जाती थी कि जब टाइम होता था ना, तो जब वो पिक्चर हॉल की तरह ना कमरे फुल हो जाते थे उनके, जिनके हम घर जाते थे। अच्छा जी। तो वो जब उनको अपने बैठने के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि सरकारी क्वार्टरों में 66 के में हम रहते थे पहले। बिजली बोर्ड के पास में आपने देखी हुई कॉलोनी। तो 32 साल हम वहाँ रहे। और अब एकता नगर में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सारे बच्चे ना हम इकट्ठे होकर चले जाते थे। तो वो कहता नहीं अपनी जगह नहीं है, दरवाजा खुलना तो दीवार के पास में छुप के बैठ जाते थे। अच्छा जी। कि पता ना लगे हम बैठे। और चुपके से निकरे टी शर्टें बनाने पहनी। तो कपड़ों का भी था नहीं कुछ, तो बैठे रहते थे। कुछ भी खबरें आ रही हैं वो देख रहे हैं ना, ऐसे करके फिल्म आ रही है। तो टाइमिंग होती थी हर चीज की। खेलना कूदना बहुत था। अभी जो चीज हम मिसिंग कर रहे हैं, खेलना कूदना बहुत था। बात सही है। और तब के देखिए, एक बात बताएं, खाना पीना अच्छा था। कोई कपड़ों की परवाह नहीं, किस मंजे पे सो रहे हैं कोई परवाह नहीं, क्या पहनना उसकी परवाह नहीं। और शादी के लिए एक आध कपड़ा होता था, एक स्कूल की ड्रेस और फाटे वाला पजामा। वो जो आजकल होता नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं कि है ना, लंबा सा कच्छा शक्ति कपूर साहब ने पहना है, ऐसा वैसे कपड़े जो मिल गया डाल लिया। सेहत अच्छी थी, एक्सरसाइज थी। और दूसरी बात है, तो जब ये शुरुआत हुई तो पता नहीं होता बंदे ने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है। तो घर वालों ने एक बार बोल रखी थी कि अगर
फेल हुए अच्छा तो चाय के खोखे पे लगाएंगे। उससे मेरी बात कराई फादर ने अच्छा कि ये लड़का है, हाँ जी। अगर ये 5वीं में से फेल हो गया तो तेरे पास इसको छोड़ दूंगा, बर्तन मांजेगा। तो यार अच्छा। बंदा सोचता है ना बर्तन तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो वो बच्चे चलो फिर जब लगता था पेपर आ गए तो 3 महीने अच्छा जी। फिर पूरा पढ़ना। अच्छा साथ साथ फिर वो चलता रहा। वीर की तरह स्कूल से हम हटे हाँ जी। फिर चले गए हम लोग SD स्कूल में। अच्छा जी। हाँ, तो आर्य समाज में जो हाँ है जी। छोटे स्कूल में गए। हाँ जी। वहाँ पे एक स्किट की हमने, रोटरी क्लब की फर्स्ट प्राइज मिला। देखो जी। कॉमेडी स्किट। हाँ हाँ। तो अच्छा थोड़ा हौसला फिर बढ़ा। हाँ जी। तो स्कूल में सब जानने लग गए। हाँ जी। तो जहाँ भी फिर छोटा मोटा प्रोग्राम होना चले जाना। फिर उसके बाद हमारे अमरजीत सिंह जी थे, हमारे ऊपर घर में रहते थे। तो पुरी जी मैं छोटी सी बात हाँ, हाँ। कहना चाहता हूँ कि आपने पहले कहीं बड़ी बड़ी पिक्चरों में अपने काम कर चुके हैं, क्योंकि हमने भी देख चुके हैं, जनता ने भी देखी होगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो आपको कैसा लगा कर? मैं बड़े छोटे लाइनों में बताऊंगा हाँ जी। हाँ जी। कि गाने से स्किट में, हाँ जी। स्किट से थिएटर में हाँ जी। प्राण सपरवाल साहब के पास गए। हाँ जी। प्रेम हांडा जी पटियाले के बहुत दिग्गज, राजेश शर्मा भी सब फिल्मों में आ रहे अच्छा हैं। जी। लखा लहरी, हाँ जी, अभी हाँ जी। बहुत सारे आर्टिस्ट पटियाले में आ रहे हाँ हैं। जी। तो उनसे सीखने का मौका मिला। मैंने कहा 15 साल के करीब अच्छा बहुत सारे जी। प्ले। मोस्टली जो हाइट के हिसाब से मुझे कैरेक्टर मिलते रहे हैं, हाँ जी। वो कैरेक्टर मिलते रहे कॉमेडी। एक बार हम लोग कहीं ना चले गए, कपूरथला से शायद, हाँ जी। बड़ी टीम थी 15-16 जनों की। अच्छा। तो इंट्रोडक्शन हो रही है, कोई बता रहा है जी मेरा नाम बलजीवन है, अच्छा मेरा जी। नाम फलाना, असली बात है। अच्छा। तो मेरे साथ भाई साहब खड़े थे मेरे कद से, अच्छा। मेरे से थोड़ा छोटा होगा। अच्छा। वो बता रहा है नमस्कार, अच्छा। वो बोल रहा है मैं RR भोजपुरी। अच्छा। तो आप कहाँ से हो? ऑफिसर पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार से। अच्छा। तो मेरे पास आ गए, मेरे को कहता है आप, मैं कहा जी राजेशपुरी। आप भी बिहार से? मैं कहा नहीं मैं पंजाबी हूँ। कहने लग नहीं रहे से अच्छे हाइट वगैरह से। चलो जैसे मैंने आपको बताया ना हाँ जी। कि थिएटर काफी साल चलता रहा कंटिन्यू, अच्छा और उसके साथ साथ पढ़ाई भी हमने अच्छी की। अच्छा जैसे जी। 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आई है ना, पूरा हमने मेहनत की। अच्छा। और थिएटर में मैंने आपको बताया हाँ जी। कि हाइट के हिसाब से कॉमेडी कैरेक्टर मिलते रहे। और सबसे मुश्किल हाँ जी। काम हाँ जी। अगर इस लाइन में कोई है तो लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल। हाँ, वो तो बात। रुला दो, हाँ जी। आप ट्रेजिक रोल दे दो, ट्रेजिक रोल कोई भी कर लेगा। हाँ किसी को बोलो कॉमेडी कर दे भाई। हाँ जी। और स्टेज पे खड़े होने के लिए, खड़ा होना मतलब स्टेज की आपको समझ आने में 10 साल लग जाते हैं भाई साहब, कहने की बात है। वो तो। मैं आपको बता रहा था कि थिएटर कई साल चला, अच्छा जी। बहुत साल। अच्छा जी। और सबसे बड़ी बात थी जब भी रोल के लिए मुझे बुलाया जाता था। मान लीजिए आप आए वहाँ पे, हाँ जी। हम कोई लाइब्रेरी में कहीं भी प्ले कर रहे हाँ हैं, जी। तो वो देता है यार फलाना बंदे को लेना है, अच्छा जी। किस करेक्टर में स्क्रिप्ट में वो फिट होगा। हाँ, तो वो तो कॉमेडी रोल मिले, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज किए। जैसे एक था गधा, हाँ जी। और एक आप चौंक जाओगे प्ले का नाम था आत्महत्या की दुकान। ओहो, अच्छा और जी। जिंदगी को सेध देने वाली वो था। इतनी जबरदस्त कॉमेडी थी, पता नहीं कितनी आर्टिस्टों ने उसमें काम किया। तो हिंदी में आशा वर्मा जी का प्ले है, अच्छा जी। तो पंजाबी में हमने पंजाब में किया था। उसके बाद मौका मिला, एक VSH पे कोई फिल्म थी, मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट का करेक्टर है लाले का। वो उसमें जो VSH पे जो फिल्म बनी थी ना, हाँ जी, वो बानी का करेक्टर था लाले का, बड़ा अच्छा था। वो ब्याजखोर बंदा जो होता है, अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या डायलॉग था। सर थोड़ा सा वो डायलॉग आप सुना दीजिए, क्योंकि हमारे जो जनता है वो देखना चाहती है आपके उसका dialogue भी वो डायलॉग नहीं याद आ रहा है कि क्या बोले थे उसने। अच्छा। तो बड़ा ऐसा उसका करेक्टर था, एक पान वाला करेक्टर था। से। अच्छा जी। साला खा गया पान चूना लगा के। अच्छा। हैं? उसमें मेन करेक्टर्स में से मुझे मौका मिला अच्छा कि जी। हाँ, एक पान वाले का सेंटर में करेक्टर था। राजेश शर्मा जी थे, विनयपुरी साहब, कंबोज साहब, बड़े दिग्गज उसमें थे। गुलजार पवार जी ने डायरेक्ट किया था अच्छा उसको। तो वो पान वाला बैठा है, अच्छा जी। तो थानेदार की क्या आदत है हाँ जी। कि वो बाजार में आया, पीछे म्यूजिक चल रहा है। अच्छा। हाँ, उसका करेक्टर बड़ा था। पिंकी सग्गू थी हमारे साथ उस वक्त, बहुत अच्छा उसने करेक्टर किया था। अच्छा अभी जी। फेसबुक पे सारे मिले हैं, अपना सोशल मीडिया की बदौलत हाँ जी, हाँ जी। अभी सारे कभी इकट्ठे भी होंगे हम लोग। हाँ जी। तो वहाँ प्लेबैक पे म्यूजिक था उनका। जब उनका सीन आता है ना, उसके बाद हमारा आता है। अच्छा जी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय वे मैं तेरे कुर्बान। दोस्तों देखिए, गाना जो है बहुत दिल को छूने वाला गाना ये, और मैं भी बहुत सुनता हूँ। तो आप लोग सुनते हो कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और आगे चलते हैं, पूरी से और बात करते हैं। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ पूरी सर, कि आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट हम
जो नॉर्मल हम बंदे हैं, हम आर्टिस्ट को देख के कहते हैं जी बहुत चौकाचान है इनके पास, बहुत पैसा होगा, बहुत कुछ होगा इनके पास। तो आपको आर्टिस्ट बनने के लिए कितनी मुश्किलें आए और आर्टिस्टों को आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात बड़ी ज़रूरी है हाँ कि अगर हम जिंदगी में सोचें कि डॉक्टर भी बन जाएं, इंजीनियर भी बन जाएं, वकील भी बन जाएं, म्यूजिशियन भी बन जाएं, एक्टर भी बन जाएं, ये भी बन जाएं, प्रोड्यूसर भी बन जाएं, डायरेक्टर भी, तो मेरा ख्याल शायद पॉसिबल नहीं। अच्छा। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं। राजपूत साहब की आप बात कर लो, और बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में। राजपूत साहब वो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो म्यूजिशियंस से भी मत्था मार लेते थे, म्यूजिशियन को भी बोल देते थे कि यार यहाँ इसको सही करना है। तो ये टैलेंट नहीं है। बहुत सारे कॉमेडियंस की मैं बात है, महमूद साहब, पुराना आपने तो सुना भी नहीं होगा, असरानी साहब को आपने देखा ना? मैंने। और जगदीप जी वो शोले फिल्म वाले हैं, हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये सही नहीं है। तो हम 94 में मुंबई जाने का मौका मिला। तो वीटी स्टेशन था पहले, अभी वो उनका नाम थोड़ा चेंज हो गया, 94 की बात है। अच्छा। तो हम लोग जब फंक्शन खत्म हुआ तो हमें पता लगा कि वहाँ AK हंगल साहब और सत्यन कपूर जी, मैं दोनों के बारे में बता दूं। AK हंगल साहब शोले में जो बुजुर्ग बने थे, तो वो जो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो वाला कैरेक्टर। और उसी फिल्म के जो रामलाल, वो हरियाणा से बिलोंग करते थे वैसे, सत्यन कपूर जी, उनसे मुलाकात हुई। तो जब हम लोग बाहर निकले तो चरण स्पर्श किया, उन फोटो खिंचवाई। तो जब लिफ्ट के पास हंगल साहब पहुंचे, हम 5-7 लोग थे, तो हमने हाथ जोड़ के नमस्ते बुलाई कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो वो कहने लगे, ओ यार मैनू थल्ले नहीं छड़ के आओगे? हमने बोला जी आप पंजाबी हो? कहते तो साइकिल कौन होते हैं। कोट पैंट पहना हुआ था। तो हम लिफ्ट में उनसे बातें करते गए, बड़ा अच्छा हमारे से मिले। तो कहे यार अगर थिएटर करना है, अगर फिल्मों में काम करना है तो यहाँ पे आगे करो। अच्छा, हम नीचे गए तो एक हंगल साहब से लोग फोटो खिंचवा रहे थे, उनको नमस्कार, चरण स्पर्श किया। काफ़ी देर वो बात करते रहे। हमने पूछा जी प्ले हमारा? कहते यार थोड़ा ओवर एक्ट था क्योंकि आपको पता नहीं अभी। अच्छा। हाँ, वो थे कुछ समझदार लोग। अच्छा। 6 लोगों का था, वो पागलों के कैरेक्टर थे। अच्छा। कुछ ऐसा ही। तो वो चीज़ उन्होंने बताया कि लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने पूछा कि मुश्किलें। हाँ जी। मुश्किलें तो इतनी ज़्यादा है, आप जिंदगी में सोच ही नहीं सकते। पुरी जी, आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली तो बड़ी छोटी है। हाँ जी। तो मैं और वाइफ, 2 बच्चे, फादर उनके साथ ही रह रहा हूँ। मदर अब नहीं रहे, थोड़ा सा। बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे 9th में है। अच्छा। लड़की एक। अच्छा। लड़का मेरा अभी 7th में जाएगा। अच्छा जी। तो अगर पुरानी बात कर लें तो लड़की थी कि हाइड्रोकेफलस प्रॉब्लम होती है, बच्चे के सिर में पानी भर जाता है। अच्छा। तो वो नहीं रही, होती तो 20 साल की होती वो। तो ये चलता है जिंदगी में, क्या करें, अभी ये चीज़ें चलती रहे। तो पुरी जी, आपने अब जिंदगी में आगे क्या करने का सोचा है? कुछ करने का सोचा? देखिए बात ऐसी है, कोविड के बाद बड़ी मुश्किलें आई। हाँ जी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते। फिर भी थोड़ा मोटा बता दीजिए। देखिए मुश्किलें ऐसी है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? आप, मैं अगर पटियाला की बात कर लूँ, थोड़ा बात कड़वी लगेगी, तो कहीं ना जब एक जगह से काम जाता है दूसरी जगह आप जाओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। 39 साल हो गए, क्या पूछोगे? कौन सी खबर पढ़वानी है आप पढ़वा लो, ठीक है। कौन सी एक्टिंग करवानी है, क्या करवाना, ट्रायल भी देख के आया मैं। अच्छा जी। और ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो मन ही खट्टा हो गया। अभी फील्ड में थोड़ा काम कर रहा हूँ, कुछ फ्रंट पे दुकान जैसे आपने देखी है, तो वो थोड़ा उसको स्टैब्लिश किया है। तो धीरे धीरे अपना चैनल भी लाएंगे, छोटे से लेके बड़ा। वो आपकी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्निकल बंदे हैं, इनको ज़्यादा पता है। तो उसमें भी मिलेंगे। लेकिन मैं अभी बेनती कर रहा हूँ, जो बंदा मेहनत कर रहा है, जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी इन्होंने कोशिश की है ना, धीरे धीरे बंदे की वाणी सुधरती है, तजर्बा होता है बोलने का, तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो इनकी भी रिक्वेस्ट है, मेरी भी खास तौर पे, कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर बंदे को हौसला मिल जाता है, फिर वो गाड़ी चलने लग जाती है। अभी तो धक्का स्टार्ट ही है ना, धक्का आप लोग लगाएंगे तो गाड़ी फिर थोड़ा लाइन पे आएगी, तो बंदे को वो थोड़ा होता है कि यार मैं और भी काम करूं। देखो ये नेपाल तक भी गए, नेपाल दिखाया, बॉर्डर दिखाया, मैं सारे वीडियो इनके देखता हूँ। तो मेरे थोड़े जानकार हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने तो इनको बोला मेरे को जब मर्जी बुला लो। बहुत सारे लोग अपने को जानते हैं, जो नहीं जानते अभी फिर उनसे जान पहचान हो जाएगी। आप फिर जान लेंगे, आप लोग भी पहचान लोगे इनको, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। देखिए, तो हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट है ये,
ठीक है ना। तो इनको मैंने कई बार देख चुका हूँ, कई चैनलों में भी देख चुका हूँ। जो कॉमेडी लाइन है इनकी बहुत अच्छी है। आप इनकी कॉमेडी देखना कभी कई चैनल में खोल के, क्योंकि हम चैनल का नाम ले नहीं सकते हैं इस चीज़ में, तो इसलिए देखो दोस्तों, तो आपको दोबारा हम इनसे मिलाएंगे। तो हाँ। आप नीचे, हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा इच्छाएं बड़ी होती है बंदे की, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो आजकल फीचर फिल्में बन रही हैं हाँ जी, पंजाबी, हाँ जी। बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हाँ हैं। जी। तो उसी मुश्किलों की जहाँ तक बात है, देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता। हाँ जी, आपने आईएएस बनना है, हाँ। आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, कोई भी काम आपने करना है, वकील बनना है आपने, हाँ जी। तो मेहनत तो हर चीज़ में है। वो तो बस, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिरता है इसमें हाँ जी, कि आप आर्टिस्ट लाइन में चले गए, हाँ जी, किसी भी तरह का आर्ट है वो, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा है कि पता नहीं कामयाबी मिलेगी कि नहीं, हाँ, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। जब आप कोई पढ़ाई कर गए, आपने बीएड कर लिया, एमएड कर ली, कोई डिग्री डिप्लोमा कर लिया, तो कहीं ना कहीं होता है कि यार अपना ही काम खोल लेंगे, कहीं फैक्ट्री में अच्छी में लग जाएंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल सही, में हाँ जी। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई बिजली का काम जिसने आईटीआई कर ली, कुछ कर लिया है ना, हाँ जी। उसको लगता है कुछ नहीं यार अपनी दुकान ही खोल लेंगे। हाँ, लेकिन आर्टिस्ट क्या करेगा? हाँ, जो स्टैंड अप हाँ, कॉमेडियंस हाँ हैं, जी। जैसे हम लोग ने कॉमेडी का प्रोग्राम बड़े चैनलों में हम लोग देखते रहे, हाँ जी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हाँ जी। कपिल शर्मा जैसे नाम है, भारती है, पंजाब से है, बहुत सारे लोग हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो अकेला करके बता देगा आपको, 50 चीज़ें सुन लो। हम लोग नहीं बता सकते बोल के, क्योंकि टीम वर्क है हमारा। लेकिन फिर भी हमने ना एक फिल्म बनाई थी, मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ा, मैं हंसी के मूड में। हाँ जी। तो वहाँ कैरेक्टर रखा था महेंद्र फुकरा। अच्छा जी, हाँ, उसने ऐसे बांधा परना, चेन चून डाली है, टी शर्ट डाली है। अच्छा तो जी। वो एंकर को बता रहा है, हाँ जी, कहता वो बोल रहा है मेरा नाम महेंद्र फुकरा। अच्छा जी, हाँ, वो बोल रहा है, अब फुकरा जी फिर कोई फुकरी मार दो। कहता हमारे घर में तो सारे ही फुकरे हैं, हमारे जी। नाम के पीछे लगता ही फुकरा है। ओहो, मेरे परदादा जी, दादाजी, मैं खुद, हमारा सारा खानदान ही फुकरों का बचता है। तो कहना तुम्हारे घर में तो किसी वक्त यार रोटी भी नहीं पकती थी। और अच्छा। कह रहा है छोड़ अब की बार सुन, हमारे घर में आके देख, हाँ, तू हैरान हो जाएगा। वो कहना मुझे पता है यार, है तुम्हारे घर में एक समय की रोटी के लाले बढ़ते थे, अब भी ऐसे हो। कहना नहीं, कहना अब फिर क्या हो गया? वो कहना तू आके देख, तू बता तो दे हाँ। भी क्या है। कहना तू हमारे घर में आ, गाड़ियाँ, हाँ। मर्सिडीज गाड़ियाँ, अच्छा, बसें, हम्म, ट्रैक्टर, अच्छा, ट्रालियाँ, हाँ जी, जहाज, पानी वाले जहाज, हेलीकॉप्टर, जगह जगह पड़े हैं। अच्छा, है, झूठ मार रहा है, सुना दी ना फिर फुकरी। कहना पड़े हैं भाई। कहना अच्छा ऐसा बता, ऐसा तेरा बाप क्या कर रहा है हाँ, भी इतना कुछ आ गया? हाँ। और कहना मेरा बाप ना मेलों में खिलौने बेचता है। खिलौने बेचता है, तो वो सारा सामान इतना इतना पड़ा सारा उसका। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कंसंट्रेशन की बात होती है। हाँ जी, जब हम रेसल करते ना, हमें बोला जाता था कि देखो अपना करेक्टर खत्म हो गया, ये नहीं कि तो आप कुल्फी खाने चले गए कि हमारा रोल खत्म हो गया, स्क्रिप्ट लेके बैठो। जब आप स्टेज पे हो शायद आप कम सीख लें। हाँ जी, जब मान लीजिए आपका करेक्टर आया, हाँ जी, तो अगर आप पूरी रेसल नहीं देखोगे हाँ जी। तो आपको चीज समझ में आने वाली नहीं नहीं है। कभी दूसरा करेक्टर करना पड़ जाए। हाँ जी, वो तो बस है। 14-15 लोग हैं, कोई किसी बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, दुख सुख आ गया किसी का, हाँ जी। तो हमने 4-4 करेक्टर किए हैं। बोलो अच्छा जी। 9 जने अलाउड थे प्राण सब्रवाल साहब के साथ। बड़े बड़े ग्रुप थे, ये वुमेन कॉलेज का था, गिद्दा था, पगड़ा था, उनका था अपना प्रोग्राम, बड़ा अच्छा पाशा का था। लेकिन अड़क के 3 करेक्टर करने पड़े। मेकअप भी मैंने खुद किया, और मेकअप की बात बता रहा हूँ कि 87-88 से मेकअप कर रहा हूँ। आपको जैसे पता ही है कि दलजीत दोसांझ की आप बात कर लो, मास्टर सलीम की बात कर लो, बडाली ब्रदर्स की बात कर लो, तीनों लोग। जी, जैसे कि आप अब आगे आपने क्या सोचा है, क्या कुछ करने का सोचा है? क्योंकि देखिए मैं कहीं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पिक्चर और पंजाबी स्टैंड में पंजाबी पिक्चर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप दिख नहीं रहे हो, क्या कारण हो सकता है इसका? एक्चुअली बहुत साल पहले फिल्म मिली थी, हाँ जी, जख्मी शेर, 5 सीन थे उसमें। अच्छा जी, योगराज जी थे, अमर नूरी जी थी, और महाभारत वाले अर्जुन थे। अच्छा जी, हाँ, वो सुरेंद्र वालिया जी ने बनाई थी, अभी इंग्लैंड में है वो। हाँ जी, कुछ चैनल भी उनका चल रहा है। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी फिल्म थी, काफ़ी समय हो गया। उसके बाद दाने अनार के सीरियल था, वो मिरासियों पे था, अच्छा जो जी, मिरासियों की रियल लाइफ होती है। हाँ जी, तो हमारे जैसे चेहरे भी चल गए उसमें अच्छा कि जी, तुम आ जाओ। सेकंड लीड हीरो था मैं उसमें। अच्छा जी, बहुत अच्छा करेक्टर था, 10 एपिसोड के करीब। उसके बाद पता ही नहीं लगा। फिर हमारे बहुत सीनियर मोस्ट और पूजनीय हमारे अभी है नहीं, अजमेर सिंह औलख साहब,
अच्छा बहुत बड़े राइटर पंजाब के, जिन्होंने दुनिया में नाटक को एक चीज़ दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने का मौका मिला। तो उनका सीरियल था लक्का लहरी जी, यूनिवर्सिटी में है वो हीरो थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। राजेश शर्मा जी, मैं, बहुत पुरानी बात है। और बहुत जगह हमने कॉमेडी की, चैनल्स पे काम किया। अभी फिर दोबारा से चालू कर दिया है। अभी स्ट्रीट प्ले भी करना शुरू किया है हमने, स्ट्रीट प्ले भी कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। और आपकी द्वारा ही तो जल्दी अपना चैनल भी लेके आएंगे, यूट्यूब चैनल, और उसमें भी कोशिश ये करेंगे कि लोगों को हंसाया कैसे जा सके, चीज़ों से कैसा जोड़ा जा सके। जैसे हम बात कई बारी चैनल पे होती थी ऑर्गेनिक के जो जैसे पहले खेती होती थी वैसी खेती करें, ताकि बीमारियां ना लगे। बच्चों को खेलने कूदने दो, तगड़ा होने दो, और किसी चीज़ से घबराना ही नहीं ज़िंदगी में, लड़ते रहो बस। तो ये थे हमारे पुरी जी। तो आपने इनकी कहानी सुनी लिया। तो इनका चैनल का जो नाम होएगा वो भी हम अपने चैनल में ज़रूर बताएंगे, मगर ठहर के बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और नीचे कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि देखिए कमेंट से ही आपका हमारे चैनल के बारे में पता चलता है और मेरे बारे में आपको पता चलता है कि मैं किस तरह, क्यों गलतियाँ, छोटे मोटी गलतियाँ हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए।